अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान शमीम भट्ट। लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल की जो नज़दीकी इलाका है जिसमें मच्छल, टंगडार, केरन, जमुड़ की बात करेंगे या हम चौकी बल की बात करेंगे, उन लोगों को जिला इंतजामिया की तरफ से वैकेट किया गया है। चाहे हंदवारा डिग्री कॉलेज की बात करेंगे, चाहे कपवारा डिग्री कॉलेज की बात करें, कुछ फैमिली हमारे साथ उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह कल जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए साफ तौर कहा कि अब दोनों मुल्कों ने उनको आपस में जो है जिस तरह कल सीज फायर का जिस तरह आपने देखा मचल, टंगडार, केरन सेक्टर की बात करेंगे, लगातार वहाँ पे सीज फायर वायलेशन हुई। तो आप क्या कहेंगे? अब कई दिनों से आप यहाँ, आपकी फैमिली है, तो जिला इंतजामिया की तरफ से कोशिश, पुलिस की तरफ से भी कोशिश की गई, लोकल्स की तरफ से भी कोशिश की गई। अब जिस तरह कल जो है सीज फायर, क्या अब वापस आप घर जाना चाहते हो या किस तरह के हालात है वहाँ पे? हालात तो बहुत ही खराब है। 7 तारीख से रात को शुरू हो गया था फायरिंग, तो हम घर में सोए हुए थे, अचानक आ गए गोले वहां से हमारे एरिया में पड़े, तुमना चौकी बल में। तो हम बहुत घबरा गए। फिर हमने रात को वहाँ मस्जिद थी हमारे पास, मस्जिद के नीचे हमें थोड़ा बैठने का जगह था, तो हम बैठ के वहाँ, तो जब नहीं रुके तो सुबह हम 5 बजे निकल गए घर से, आ गए यहाँ मागुम में, आके ठहर गए। यहाँ की कमेटी ने हमारे लिए दारा रूम खोला, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ मागुम पुलिस चौकी, इसका SHO का शुक्रिया, इसने हेल्प की थोड़ी बहुत हमारी। पुलिस ने आपकी हेल्प की? बहुत हेल्प की। पूछा भी कोई प्रॉब्लम कुछ चाहिए होगा, यहाँ के लोकल्स ने 2-4 ने मेरे को बोला आओ मेरे मकान में बैठो फ्री में। एक ने मेरे को रूम दिया 3 दिन के लिए, टेंट हाउस दुकानदार है, उसका भी शुक्रिया। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ तहसीलदार साहब भी आ गए कल मार्केट में, परसों बोला कि आप शिफ्ट हो जाओ डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा। हमने बोला यहाँ से हम थोड़ा नजर करने के लिए दिन को गांव में जाते हैं, थोड़ा देखने के लिए आते हैं, हंदवाड़ा से हमें दूर हो जाएगा, यहाँ से लिफ्ट मिल जाता है हमें। तो उसने बोला फिर ठीक है आप। बाद में हमारे पास ये आ गई कमेटी, यहाँ की दारा रूम कमेटी आ गई, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा इनका इंतजाम हम खुद ही करेंगे। कितने फैमिली आप इफेक्ट हुए? आपके घरों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुए, जिससे बुजुर्ग, नौजवान, माल मवेशी जो है आपके पास बहुत होते हैं, तो वहाँ पे भी काफी ज्यादा आपको नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ, माल मवेशी भी नुकसान हुआ, मकान भी हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुई। ज्यादातर प्रॉब्लम हमें बच्चों की है। ये हमारे बच्चे हैं, तो इनका 8 बैठ जाता है, एक बच्ची का तो बैठ गया था, फिर रास्ते में हमने एडमिट किया तारकपुरा में, थोड़ा वहाँ उन्होंने देखभाल किया तो हम यहाँ तक पहुंचे। आपका मानना है कि जल्द से जब हालात ठीक होंगे 1-2 दिन के बाद, जब आप घर वापस जाओगे, जिला इंतजामिया को एक टीम तश्कील देने होगी, वो चेक करे जितने आपको नुकसान हुआ, जल्द से जल्द मुआवजा मिलना चाहिए, फिर से अपने घर में अपना आशियाना फिर से बना सके। अगर ऐसा होता है तो बहुत बहुत शुक्रिया है, अच्छी बात है। ये परेशान हो गए, टिठवाल से लेके त्रेगम तक लोग पूरा खाली है, आपको तो पता ही है, पूरे वर्ल्ड को पता है। जिसने जंग देखी नहीं है उसको पता ही नहीं है, जिसने देखी है उसको पता है। जहाँ गोला गिरता है वहीं पता है क्या होता है। जिसने गोला गिरता देखा नहीं है वो बोलता है गिरना चाहिए। भाई पहले देखो गिरता कैसे है, वहाँ होता क्या है। बोलने वाले तो बोलते हैं, आके गोले के पास बैठ क्या होता है, वो हमें पूछ क्या होता है, हमारे सिर क्या होता है, हमें कितना बर्दाश्त करना पड़ता है। बहुत ही नुकसान हुआ हमारा। जिस तरह कल फैसला आया कि अब दोनों मुल्क जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में उनको बातचीत करना चाहिए, जिस तरह कल उन्होंने कहा कि हम अब जो सीज फायर वायलेशन है, तो आप कितने मुतमिन है, खुश हैं? बहुत खुश हैं हम, बहुत अच्छी बात है। अगर बात हो जाएगी, शांति हो जाएगी तो हम आराम करेंगे, हम कुछ तरक्की करेंगे। हमने आज तक तो कुछ नहीं किया है बॉर्डर पे। एक मकान बनाते हैं तो गोला गिरता है तो बर्बाद हो जाता है, और 20 साल दूसरे मकान में लग जाते हैं, तब तक और गोले आते हैं तो वो बर्बाद हो जाते हैं, पूरी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। बच्चों को तो पढ़ा ही नहीं सकते हम, वहाँ तो उतना रोजगार भी नहीं है हमारे पास। ये माल मवेशी से हमारा काम चलता है। तुमना चौकी बल से। हिंदुस्तान पाकिस्तान जिस तरह ट्वीट के जरिए ये सामने आया कि अब दोनों मुल्कों ने फैसला लिया कि अब जंग नहीं होगा, अब बिल्कुल पीस होगा। ये लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द पीस होना चाहिए, हालात ठीक होने चाहिए, ये जल्द से जल्द अपना घर वापस जाना चाहिए। लोकल हुकूमत है, उनको भी यहाँ पे उनको भी यहाँ पे आना चाहिए, एक टीम तश्कील देनी होगी, वो इस इलाके में जाए, चेक करे, तखमीना लगे, जल्द से जल्द उनको मुआवजा मिलना चाहिए, फिर से ये अपना आशियाना बना सके। कैमरामैन शाकिर भट्ट के साथ शमीम भट्ट,
गुलिस्तान न्यूज हंदवारा। पहली बार लाइफ में ऐसा देखा और हम काफी दिन से यहाँ पे जब पहली बार शेलिंग हुई तो बहुत डर गए और वहां से हम रात को वहीं पे बैठे छुपने की भी जगह नहीं थी उस वक्त, जल्दी में कुछ पता नहीं चला तो सुबह हम निकले वापस और यहाँ पे हम पहुंचे हंदवाड़ा इलाके में और यहाँ पे हमें मदरसों वालों ने जगह दी, इनका बहुत शुक्रिया और हमें रहने के लिए यहाँ पे जगह दी और पूरे बिस्तरे वहाँ पे और हमारे जो माल मवेशी वहाँ पे रहे, ऐसे ही बच्चे डरने लगे फिर सब यहाँ पे वो बैंकर्स पहले कुछ घरों में थे, कुछ में नहीं थे, वो भी ऐसे ही बंद थे, सफाई नहीं थी उस वक्त, जल्दी में न किसी में लकड़ी किसी में क्या, तो वो बंद थे, ऐसे ही कोई भी बैंकर में नहीं जा सका। तो अभी जब एक न्यूज़ देखी तो हमने सब खुश हो गए कि कहने लगे सीज फायर बंद हो चुके हैं। फिर उसके बाद रात में खबर आई कि श्रीनगर और जम्मू में फायरिंग चल रही है, तो फिर बच्चे डर गए कि बोलने लगे अब क्या होगा। हमने सोचा सुबह घर जाएंगे, तो फिर अगर हम यही चाहते हैं सीज फायर बंद हो गए तो सब इत्मीनान से घर में बैठेंगे और अपने माल मवेशी जिसको भी हैं वो अपने उनको आराम से रखेंगे और जो भी हमारी फैमिलीज आदि यहाँ पे आदि घर में दिन को जाते हैं वहाँ पे उनको थोड़ा घास वास डालकर शाम को बंद कर फिर वापस भागते हैं। जल्द से जल्द हालात ठीक होए, हम अपने घर जाएं और हमारी पढ़ाई भी अधूरी रही और हम अपनी पढ़ाई मुकम्मल जी। अगर ये हालात ठीक होए तो घर वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ, हम ये भी गवर्नमेंट से हमारी ये रहेगी गुजारिश के वो वहाँ पे आए और देखें, बहुत भी पोर फैमिलीज थी वहाँ पे जिनका बहुत नुकसान हुआ और उनको मुआवजा मिला। जानाजी इसी मेरे साथ कुछ फैमिली जिनने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हैं, साथ तो कहा कि जल्द से जल्द जिस तरह कल हिंदुस्तान पाकिस्तान बातचीत के जरिए अब यह हाल होना चाहिए, इस तरह कल से सीज फायर वायलेशन जो है वो रुक गई है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस, जो मचैल टंगडार केरन जमोड़ के लोग हैं उनने कल से कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है। उनका ये साफ तौर कहना है कि जल्द से जल्द हमें आदेश मिलना चाहिए, हम जल्द से जल्द अपना घर जो है वापस जाना चाहिए। तो और उन्हें साफ तौर कहा कि जिला इंतजामिया को एक टीम तश्कील देनी होगी, जब हालात अच्छे से ठीक होंगे जल्द से जल्द वहाँ पे तखमीना लगाना चाहिए और उनको जल्द से जल्द मुआवजा मिलना चाहिए ताकि ये फिर से अपना आशाना बना सके। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए हंदवारा से शमीम भट्ट की खास